नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज की ताज़ा खबर 2027 के चुनाव में लोग जुट चुके हैं और लोगों का कहना क्या है, हम देख लेते हैं। एक बार खबर सामने आ चुकी है तो सारी जनता इस समय योगी या अखिलेश किसको जिताने वाली है, तो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। 2027 में सरकार किसकी लानी है, तो जनता द्वारा अखिलेश को ही चुना जाएगा, क्योंकि जनता इस समय अखिलेश को ही बता रही है कि हम अखिलेश को 2027 में लाने वाले हैं। तो क्या कुछ कहती है, हम सभी खबर आपके साथ लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य, और जहां के चुनाव न केवल राज्य की राजनीतिक पब्लिक पूरे देश की राजनीति पर भी गहरा असर डालते हैं। राज्य में सपा समाजवादी पार्टी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हमेशा तेज रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने आधार पर वोट और राजनीतियों के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करती हैं। वहीं पर जनता ने बताया कि यदि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी ना करे तो हम अखिलेश को 2027 में गद्दी पर बैठा देंगे। क्या 2027 चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे? यदि कोई गड़बड़ी ना हुई तो 2027 में अखिलेश यादव गद्दी पर रहेंगे। और क्या कहती है, हम आप सभी लोग को बताते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दबदबा। भारतीय जनता पार्टी जिस केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व प्राप्त है, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति को काफ़ी मजबूत किया है। 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। यहीं पर जनता बताती है कि 2017 और 2014 में जो जीत हासिल की है वो ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी की गई, तभी ये जीत हासिल किए हैं। नहीं तो अखिलेश यादव इस गद्दी पर, मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे होते। लेकिन हर एक पल झूठ बोल रहे हैं और जो चुनाव हो भी रहा है उस चुनाव में ये सभी लोग धांधली कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने बताया कि जो मिल्कीपुर में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें भी गड़बड़ी की गई और उस पर केस दर्ज किया गया, लेकिन केस में कोई सुनवाई नहीं हुई और उसमें भाजपा फिर से जीत हासिल कर ली है। क्या भाजपा फिर से जीत हासिल कर ली है? इसी प्रकार 2027 में यदि ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं करते तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भाजपा की जीत का मुख्य कारण उसके विकास के एजेंडे और हिंदुत्व कार्ड का सफल प्रयोग था। भाजपा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्यों को प्रमुखता दी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दों पर भी मजबूत दावे किए गए। इसके अलावा भाजपा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की कड़ी मेहनत, संरचना और चुनावी रणनीति ने उन्हें 2017 में 2019 में बहुत मदद दी। क्या दी? बहुत मदद दी। यहीं पर जनता बोलती है कि जो विकास इन्होंने किया है वो कोई विकास नहीं किया है, ये सब अखिलेश की देन है, तभी ये उनकी दी हुई चीज़ को अपना समझ रहे हैं और ये अभी तक कोई विकास नहीं किया है और ना कोई विकास आगे करने वाले हैं। क्या आगे करने वाले हैं? इसलिए इन्हें गद्दी से जल्द उतारा जाए, 2027 में उतार दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आती है। अब अगर 2027 के चुनाव की बात करें तो भाजपा की स्थिति उस समय भी मजबूत हो सकती है यदि उन्हें अपने विकास कार्यों को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया और राज्य में विकास के मुद्दों को जोर शोर पर उठाया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा अपने चुनावी प्रचार को और भी प्रभावित बना सकती है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है, भाजपा के सामने चुनौती पेश करती रही है। पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पिछले वर्ष
पिछले कुछ वर्षों में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की और 2017 भाजपा की आंधी में सपा को बड़ी हार मिली है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कुछ सुधार किए और चुनावी गठबंधन के साथ भाजपा को कड़ी टक्कर दे दी है। सपा के सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पिछड़े और मुस्लिम वर्ग हैं। इसके अलावा सपा ने राज्य में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया। सपा ने हमेशा से युवाओं, किसानों और समाज के पिछड़े वर्गों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। सपा की आंतरिक राजनीति भी काफ़ी दिलचस्प रही है, जिसमें परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को एक आधुनिक और युवा चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया है। 2027 के चुनाव में अगर सपा ने सही गठबंधन और रणनीति अपनाई तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सपा साथ ही अगर राज्य में कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे भाजपा को लोकप्रियता गिरावट या अन्य विवाद को सपा प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव में कौन जीतेगा या मुख्य रूप से समाज विभिन्न वर्गों में समर्थन पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर लोग, किसान और जो लोग समाज के लोग हैं, सभी बता रहे हैं कि 2027 में भाजपा की सरकार नहीं होगी, सपा की सरकार होने वाली है। लेकिन क्या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जाएगी? ऐसा कोई साक्ष्य अभी नहीं है। जैसे अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, वैसे भी 2027 में भी हो सकता है। तो इस पर अखिलेश यादव को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो 2027 में भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। क्या नहीं बनने वाली है? जो लोग कह रहे हैं, जो जनता कह रही है कि 2027 में हम अखिलेश को लाएंगे, वो सभी लोग वोट देंगे, लेकिन आएगी नहीं, वो बीजेपी को वोट चला जाएगा। तो आप सभी लोग सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।